नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस नई कक्षा में पुनः आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप पूर्णतया स्वस्थ प्रसन्नचित होकर के पूर्णतया मन लगा करके घर पे विद्याभ्यास कर रहे होंगे। विद्यालय के द्वारा दिए गए गृह कार्य को और दी गई पाठ्य सामग्री को आप पूर्णतया तैयार कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप प्रसन्नचित होकर के अपना ध्यान रखते हुए अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। पिछले कक्षा में हमने पाठ 2 बीरबलस्य बुद्धि कौशलम पढ़ा था, जिसमें बीरबल की चतुरता का गुणगान था। बीरबल की चतुरता की एक कहानी थी, जिन्होंने अपनी चतुरता के कारण चतुरता से उस सेवक की प्राणों की रक्षा की। और आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे पिछले कक्षा में, और इस पाठ 2 का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर आज की कक्षा के साथ मैं आपको भेजूंगा, जिससे आप लिखेंगे और याद करेंगे। आगे बढ़ने से तीसरा पाठ पढ़ने से पहले पाठ तीसरा पाठ है स्वास्थ्य लाभ। पाठ 3 स्वास्थ्य लाभ, जिसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक कविता है। पाठ 3 से पहले कविता है एहि एहि वत्स, जिसमें अव्यय ज्ञान के लिए है ये, और साथ साथ इसमें लिखा भी है केवल गायनाय स्मरणाय च, यह केवल गाने और याद करने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आपको याद करना है, परीक्षा उपयोगी है, यह परीक्षा में आ सकता है। तो यह कविता एक बार मैं उच्चारित कर देता हूं, आप ध्यान से इसे सुनेंगे और पढ़ेंगे। एहि 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 वत्स मुग्ध बालकः, एहि 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 वत्स चित्त पोषकः। अत्र पश्य तत्र पश्य किं नु विद्यते, उपरि पश्य अधः पश्य किं नु दृश्यते। एव सुप्त इति एक एव सुप्त इति भीति अस्ति किम मा अस्तु भीति अहो अस्मि रक्षितुम। ये कविता है जिसे आपको याद करना है। इसका अर्थ आप अगर चाहे तो मैं बता सकता हूं। हे वत्स पुत्र, मुग्ध बालक। अत्र पश्य यहां देखो, तत्र पश्य वहां देखो, किम निवृत्ते क्या नहीं है, ऊपरी पश्य ऊपर देखो, अधः पश्य नीचे देखो, किम नु दृश्यते क्या नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है। एक एव सुप्त इति, एक ही है, सुप्त इति आप सोते हैं। भीता अस्ति किम, क्यों भीता मैं डरे हुए हैं। माँ अस्तु मत हो भीति मैं डरो, मत डरो। अहो अस्मि रक्षितुम, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगी, या मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। ये माता कह रही है अपने पुत्र से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस कविता का शब्दार्थ था, अर्थ था, और ये कविता थी जिसे आपको याद करना है। अब आते हैं हम पाठ 3 पे। पाठ 3 का नाम है स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य का लाभ। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे आपको याद करना है। उस शब्दार्थ को आप याद करेंगे। शब्दार्थ को एक बार मैं उच्चारित कर देता हूं। है सर्वे माने सभी, मृत्वा माने मिलकर, तदैव माने तभी, पदय माने गिरता है, तम माने उसे, नित्वा माने लेकर, तत् माने ओर या तरफ, वमना माने उल्टी, अधुना माने अब या आज, उपविशन्तु माने बैठिए, अस्मिन माने इस, शीतले माने ठंडे, वार्तालाप माने बातचीत, भवंता माने आप सब, जानीमा माने जानते हैं, उत्थाय माने उठकर, शिरस माने सिर में, तू माने तो, मम माने मेरे, यह माने होता है कल बीता हुआ, यह माने
कल बीता हुआ, उदरे माने पेट में, ज्वरे माने होता है बुखार से, आसम माने था, बाल्यकाल माने बचपन में, स्मितेन माने मुस्कुराहट से, व्यस माने हंसकर, उत्थाय माने उठकर, मंद स्वर माने धीमे स्वर में, साकम माने होता है सब्जी, रोटिका माने होता है रोटी, और प्राप्यते माने होता है प्राप्त होती है, वर्धकान माने बढ़ाने वाले, यंत्र माने मशीन के समान, चालितु माने चलाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह इस पाठ का शब्दार्थ। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इस पाठ से सीखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह पाठ हमारे किस ज्ञान को और कितने ज्ञान को बढ़ाता है। आइए देखते हैं। पाठ है स्वास्थ्य लाभ। विद्यालय प्रार्थना सभाया दृश्यम। विद्यालय में प्रार्थना सभाया, प्रार्थना की सभा का दृश्य माने दृश्य है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, अध्यापिका माने अध्यापक, च माने और, जैसा कि आप जानते होंगे और पिछली कक्षा में हमने बात भी किया था मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अंग्रेजी में क्या है कि अगर हम और शब्द के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी और शब्द है, कोई भी शब्द है उसमें हम सीधे प्रयोग करते हैं, जैसे राम और श्याम, राम और लक्ष्मण, वो दो शब्दों के बीच में और लगा देते हैं। अंग्रेजी में भी है मोहन एंड कृष्णा, कृष्णा एंड गणेशा। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा परिवर्तन है। संस्कृत में जिस शब्द के पहले और शब्द लिखना होता है या और शब्द बोलना होता है और शब्द जोड़ना होता है, उस शब्द के बाद में संस्कृत में च शब्द लगाते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत में जिस शब्द के बाद च शब्द जुड़ा हो, वह यह जान लेना आपको कि उस शब्द के पहले और, हिंदी जैसे अनुवाद करेंगे उस शब्द के पहले हम और लगा देंगे। तो वही यहां पे सर्वे छात्रा अध्यापिका च मिलित्वा प्रार्थना कुर्वन्ति। सभी छात्र, अध्यापिका, अध्यापक, च माने और, सभी छात्र, अध्यापक और अध्यापिका मिलित्वा माने मिलकर प्रार्थना कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यहाँ अध्यापिका के बाद च है तो अध्यापक के पहले और हम जोड़ देंगे, तो होगा अर्थ इसका सभी छात्र, अध्यापिका और अध्यापक मिलकर प्रार्थना करते हैं। तदैव एक छात्र पतति, तभी एक छात्र गिरता है। तदैव माने तभी, एक माने एक, छात्र माने छात्र, पतति माने गिरता है, तभी एक छात्र गिरता है। अस्य छात्र अन्य छात्र, अन्य माने दूसरे, छात्र माने छात्र, तब माने उसे, तब माने उसे, तब माने उसे, नीत्वा माने लेकर, उसे लेकर चिकित्सा कक्षम प्रति गच्छति, चिकित्सा कक्ष की ओर जाते हैं। तदैव तभी, एक अन्य छात्र पतति, तभी एक दूसरा छात्र गिरता है। तमपि, उसे भी, तम अपि, तम माने यहां पे संक्षेप करेंगे, तम माने होता है उसे, अपि माने भी हो जाएगा ये, उसे भी छात्रा माने छात्र, चिकित्सा कक्षम प्रतिनिधि, चिकित्सा कक्षम, चिकित्सा कक्ष, उपचार कक्ष, प्रति माने होता है ओर या तरफ, चिकित्सा कक्ष की ओर या चिकित्सा कक्ष की तरफ, नैत माने ले जाते हैं। एक छात्र वमनम करोति, एक छात्र वमन करता है। प्रार्थना पश्चात, प्रार्थना के बाद, और उसके बाद प्रार्थना समाप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चित्र जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये बात
सुन करके, देख करके आपके दिमाग में कहीं कुछ जरूर आ रहा होगा। कहाँ का दृश्य आ रहा होगा आप साथ कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल सही कल्पना की आपने, आपके विद्यालय का। आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी कुछ बच्चे अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी आ रही है। ये क्यों होता है? बिल्कुल कहीं ना कहीं ये हमारे इस समय के घटना चक्र पर बिल्कुल सजीव बैठता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम क्यों होता है वही इस पाठ में पढ़ेंगे। अगर इस बात को हम ध्यान में अपने बैठा लें तो शायद ये जो समस्या हमारे सामने आती है अक्सर विद्यालय में, वो ना आए। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम समझते हैं इस पाठ में कि ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं। उसके आगे अध्यापिका कहती है, प्रार्थना जो शांत होती है उसके बाद अध्यापिका कहती है, अधुना सर्वे छात्रा अत्रैव उपविशन्तु। अधुना माने आज, अधुना माने आज या अब, अधुना माने आज या अब। सर्वे छात्रा अत्रैव उपविशन्तु। सर्वे माने सभी, छात्रा माने छात्र, बहुवचन होगा। अत्रैव, अत्र एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यहाँ ही अर्थात यहीं। उपविशन्तु बैठेंगे। आगे अर्थ है क्या बिजली? तो मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापिका कहती है कि अब सभी छात्र यहीं बैठेंगे। अस्मिन् शीतले वातावरणे। अस्मिन् माने इस, शीतले माने ठंडे, वातावरणे माने वातावरण में, वह माने हम सब, वार्तालाप माने बातचीत, करिष्यामः माने करेंगे। इस ठंडे वातावरण में हम सब बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके विद्यालय में हमारे परम सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय अक्सर आए दिन हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारे किसी न किसी कमी को लेकर हमें समझाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वही दृश्य आपके सामने है। सर्वे छात्रा उपविशन्ति। सभी छात्र बैठ जाते हैं। अध्यापिका, बहुत छात्राः बाल्यकाले एव भवन्तः स्थातुम् असमर्थाः सन्ति। अध्यापिका कहती है, वो छात्रा, हे छात्रों, वो संबोधन है तो वो का हे छात्रों, बाल्यकाले एव, बाल्यकाले माने बचपन से ही, एव माने ही, बचपन में ही, भवन्तः माने आप लोग, भवन्तः माने आप लोग, भवन्तः माने आप सब, आप लोग, आप सब, स्थातुम माने बैठने, स्थित होने में, असमर्था सन्ति, आप असमर्थ हैं। हे छात्र, बचपन से ही आप लोग यहाँ स्थित होने में असमर्थ हैं। अति दुर्बला भवन्तः, आप अति दुर्बल हैं। किमर्थम, किस लिए, किस कारण से, किस अर्थ से? छात्रा, छात्र सभी कहते हैं, वयम न जानीमः, हम नहीं जानते हैं। तब दानिश कहता है, छात्र होता है जो दानिश होता है, वो छात्र कहता है उत्थाय, उठकर। उत्थाय माने उठकर। अभी तक जब अध्यापिका ने सभी को बैठने के लिए कहा तो सभी छात्र वहीं मैदान में ही बैठ गए, प्रार्थना सभा में ही बैठ गए। फिर उसके बाद दानिश को जब बोलना होता है तो वहां पे खड़ा हो जाता है और उत्थाय में उठकर, मम शिरसि, मेरे सिर में, तू तो प्रतिदिनम पीड़ा भवति। शिरसि माने सिर में, तू माने तो, मम माने मेरे, मेरे सिर में तो प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, हर रोज, पीड़ा माने होता है दर्द, भवति होती है, मेरे सिर में तो अब प्रतिदिन पीड़ा होती है। इतने में अभिषेक है, अभिषेक नाम का छात्र है, वो भी बोलता है, मम उदरे पीड़ा अस्ति, मेरे पेट में दर्द है। मम माने मेरे, उदरे माने पेट में, उदरे माने पेट में, मेरे पेट में
पीड़ा माने दर्द, अस्ति माने है। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में पीड़ा है। अध्यापिका कहती है, अध्यापिका कहती हैं कि पुष्कर, पुष्कर एक नाम है किसी छात्र का, तो उसको कहते हैं पुष्कर ह्यः त्वं विद्यालयं किमर्थं न आगच्छ। ह्यः माने होता है कल, कौन सा? बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो कल तुम, तो माने तुम, विद्यालय माने विद्यालय में, विद्यालय को, किमर्थम माने किमर्थ, न माने नहीं, आगच्छ माने आए। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए या किस लिए नहीं आए? पुष्कर कहता है महोदय, हे महोदया, ह्यः अहं ज्वरेण पीड़ितः आसम्। ह्यः माने कल, बीता हुआ कल, मैं, अहं माने मैं, ज्वरेण माने बुखार से, ज्वरेण माने बुखार से, पीड़िता माने पीड़ित, आसम माने था, आसम माने था। कल मैं बुखार से पीड़ित था। अहम, अध्यापक, अध्यापक कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। अभी तक कौन कह रहा था? अध्यापिका कह रही थी। अब अध्यापक ने बोलना प्रारंभ किया, अहम पश्यामि, मैं देखता हूं, यत् बाल्यकाले एव भवन्तः प्रायः अस्वस्था भवन्ति। यत् माने जबकि, बाल्यकाले एव, बाल्यकाल से ही, भवन्तः माने आप लोग, प्रायः माने अक्सर या प्रायः, अस्वस्था माने अस्वस्थ, भवन्ति माने होते हैं। मैं देखता हूं कि आप लोग बचपन से ही अस्वस्थ होते हैं। छात्रा, छात्र, छात्र जो है वो कहते हैं आम, हाँ, हाँ माने हाँ, महोदय, महोदय हाँ, परम एतत् किमर्थम भवति, परंतु यह क्यों होता है? तब अध्यापक कहते हैं प्रथम वद, पहले बोलो। प्रथम माने पहले, वद माने बोलो। प्रथम वद, पहले बोलो। तब प्रियम भोजनम किमस्ति, तुम्हारा प्रिय भोजन क्या है? तब एक छात्र स्मितेन माने मुस्कुराते हुए, स्मितेन माने मुस्कुराहट से, मुस्कुराहट से बोला पिज्जा। दूसरा छात्र विहस्य, हंसते हुए बर्गर। एवमेव, और ही अन्य भी छात्रा, दूसरे छात्र भी क्रमशः उत्थाय, बारी बारी उठकर उच्चैः वदन्ति, तेज बोलते हैं, चाउमीन, मोमोज, कोका कोला इत्यादि, कोका कोला आदि। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे कि आजकल जो हमारा परिवेश है वो धीरे धीरे इन असंतुलित भोजनों की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारा रुचि, हमारा पसंद, जिसके कारण हमारे शरीर को जो संतुलित समुचित खनिज तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या होता है इसमें। वासवी, वासवी कहती है उत्थाय, उठकर, मंद स्वरेण, धीरे से आवाज में, धीरे में आवाज में, परम, परंतु, अहं तु साकम रोटिकाम च खादामि, मैं तो साकम माने सब्जी, रोटिका माने रोटी, मैं तो सब्जी और रोटी खाती हूँ। एतदेव मम प्रियम भोजनम वर्तते, यही मेरा प्रिय भोजन है। अध्यापिका कहती है अतीव शोभनम वासवी, बहुत अच्छी वासवी, बहुत अच्छे वासवी, प्रिया छात्रा, मेरे प्रिय छात्रा, अधुना कथयत, आज हम कहते हैं वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः, हम भोजन क्यों करते हैं? भोजनेन किम होती, भोजन में क्या होता है? कार्तिकम तुम वद, कार्तिक तुम बोलो। तब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके एक दूसरे के बारे में, अपने भोजन के बारे में, या जो बताया गया भोजन है, आप भी विचार करिए, क्या यह भोजन हमारे लिए संतुलित है? क्या यह भोजन हमारे लिए पूर्णतया पूर्ण आहार प्रदान करता है? पूरे खनिज लवण जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवण
विटामिन तत्व है क्या उन्हें प्रदान करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ इस पाठ से कुछ आप सीखेंगे और अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाएंगे। इस पाठ का शेष अंश मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए गृह कार्य होगा कि पार्ट 3 से पहले जो गीत दिया गया उसे आप याद करेंगे। पार्ट 3 के साथ दिया गया अभ्यास कार्य को आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और लिख कर याद करेंगे। और ये जो है शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और साथ साथ एक गृह कार्य आपके लिए और होगा कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उससे आप घर पे हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभाशीष।